देखिए, कहना तो बहुत टफ होगा कि क्या हुआ, लेकिन एक रीजनेबल गेस ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रैली अक्टूबर के बाद नवंबर में 2-3 मार्केट के लिए मेक और ब्रेक इवेंट है। एक तो बिहार इलेक्शन, जिसके अगले हफ्ते रिजल्ट आएंगे, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल है। और दूसरा, आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार को शायद एक रिस्क लगा है कि ट्रेड डील अब तक क्यों नहीं साइन हुई। जो इतने सारे इंडिकेशंस आ गए थे, उस पर अब तक कुछ पॉजिटिव हुआ क्यों नहीं। और ये भी हो सकता है ना वीरू, एक देखिए, एफआईएस ने एक व्यू लिया हो कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक नियर टर्म का टॉप बना और उसको वो शॉर्ट करके भुनाना चाहते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, तो हमको बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अब आपको वो बड़ी वाली डिक्लाइन देने वाला है। ये ठीक है, एक रैली की जो पेस थी अक्टूबर में बहुत फास्ट थी, उस वजह से हो सकता है कि नवंबर में आपको डिक्लाइन भी थोड़ी फास्ट लग रही हो, लेकिन अब तक मार्केट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। 26,200 इंटरडे में हम गए थे, 26,200 तक, क्लोजिंग में हम 26,050 26,060 तक गए थे। 400-500 पॉइंट गिरे हैं हम कुल मिलाकर। 26,104 का इंटरडे हाई था और 26,054 के करीब का क्लोज था। तो कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरे 1300 पॉइंट की रैली के बाद। और टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव ही है मार्केट का। लेकिन हाँ, जरूर ये बात सही है कि एफआई की जो शॉर्टिंग है वो थोड़ा सा अब डरा तो रही है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, बताइए, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जी, आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल जो आप जिक्र भी कर रहे थे अपने कमेंट्री में, एसबीआई के नतीजे अच्छे लगे हैं और वो स्टॉक्स के एक्शन पे दिख भी रहा है, लेकिन सवाल ये कि पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ सत्रों से अच्छा कर रहे थे, क्या एसबीआई के नतीजे अब उसको और गति देंगे? क्या और इजाफा देखने को मिल सकता है? साथ ही बैंक निफ्टी को क्या रिवाइव करेगा अब एसबीआई के नतीजे? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है एसबीआई, और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया और इसने लीड भी किया ऑब्वियसली पीएसयू बैंक निफ्टी को भी। मेरे ख्याल से अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, तो कयास ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे नंबर देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे कोई नेगेटिव हो। और ये तो आज मार्केट इतना ख़राब है, इस वजह से अगर आज मार्केट अच्छा होता तो मेरे ख्याल से आज आप 970-980 का रेट देख चुके होते एसबीआई के केस में। और मुझे लग रहा है कि कल आप ब्रोकरेजेस के टारगेट्स देखेंगे, सारे टारगेट 1000 से ऊपर होंगे। मुझे इस नंबर में कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड कर रहे थे, इन्होंने एक्सपेंड किए हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। स्लिपेज जो था वो करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए कम आया है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुकाबले। तो आई थिंक ऑन ऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अच्छा, हमारे अंदर साथ क्या होता है ना, हमारे साथ एक रीसेंसी बायस होता है। हम एसबीआई का सिर्फ 1 महीने का चार्ट देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि एसबीआई बहुत चला है एसबीआई 1 महीने में। मैं मानता हूँ कि नहीं चला है, लेकिन अगर आप एसबीआई का अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे, जैसे ये तो आज एक बार 1 महीने का और 1 साल का चार्ट देख लेते हैं एसबीआई का जरा। 2 साल के चार्ट में दिक्कत आएगी। 2 साल में तो खैर चला है, 2 साल में तो स्टॉक बहुत चला है। 1 साल का चार्ट रखिए। हाँ, ये देखिए 12 महीने का चार्ट है। ऐसा कुछ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ रिटर्न इसने आपको दे दिया, तो ठीक है। वैल्यूएशन में अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंफर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एसबीआई लीडरशिप पोजीशन में रह सकता है। और अगर यहाँ से एक स्टॉक मार्केट की रिकवरी को लीड कर सकता है तो शायद एसबीआई।